कला इंस्पायर पे। आज हम लोग जनरल एक्सेप्शन चैप्टर का आगे का पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में आप देखो सेक्शन नंबर 77 और सेक्शन नंबर 79 को ग्रुप में पढ़ के हम लोगों ने उसके डिफरेंस कवर कर लिए थे। ठीक है, आज हम लोग बहुत आसान से पर जरूरी दो सेक्शंस को समझेंगे जो आपस से बहुत अच्छे से इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड है, लेकिन हमें उनको अच्छे छोटा सा डिस्टिंक्शन है उनके बीच में, वो समझना जरूरी है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन नंबर 77 और सेक्शन नंबर 78 के बारे में। भाई मेरे, एज पर आवर रूल्स हम लोगों को बैक की रीडिंग लगानी होगी, फिर हम लोग अपनी एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे। तो चलिए बैक उठा लीजिए और रीडिंग लगा लीजिए। तो सेक्शन नंबर 77 छोटा सा सेक्शन है। क्या कहता है कि एक्ट ऑफ अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियसली। भाई जज साहब की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा, तो कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय ए जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर which is, or which in good faith he believes to be given to him by law। कुछ नहीं है भाई, सिंपल सी बात कह रहा है कि जज साहब अपनी अथॉरिटी के अंदर, अपनी जुडिशियल पावर्स के अंदर जब भी अगर कोई गलती या कोई मतलब कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर दें जो कि ऑल्दो उन्होंने अपनी अथॉरिटी के एक्सरसाइज में किया, गुड फेथ में किया, पर फिर भी वो ऑफेंस हो गया, तो उनको सेक्शन नंबर 77 के अंदर जनरल एक्सेप्शंस के अंदर डिफेंस मिलेगा और वो उसके लिए लायबल नहीं ठहराए जाएंगे। अब तुम बोलोगे क्यों है ऐसा, तो मैं कहता हूं कि अब देखो देयर इज स्पेसिफिक रीजन फॉर इट। देखो इन लोगों के काम का नेचर कुछ इस तरह से होता है ना भाई, कि इन लोगों को मतलब बेखौफ होके काम करने की जरूरत है, और इन लोगों को मतलब किसी तरह का इन लोगों में प्रेशर नहीं बनना चाहिए। समझे, जस्टिस डिलीवरी का जो सिस्टम है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन, है ना। हम लोगों के बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हैं, हम डर जाएंगे अगर हमें किसी चीज का पर्सनल फियर होगा, तो उस फियर को हटाने के लिए ये अपनी अथॉरिटी को अच्छे से एक्सरसाइज कर सकें, अच्छे से जुडिशियसली अपने जजमेंट्स दे सकें, उसके लिए इनको ये प्रोटेक्शन दी जाती है। ठीक है, सो वही बात है कि फॉर द सेक ऑफ फियरलेसनेस एंड इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये होता क्या, मैं तो बताया, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ देयर जॉब। अच्छा, अब एक छोटा सा केस लॉ है भाई मेरे। इस केस लॉ में क्या बात करी गई थी कि चंद्र नारायण सिंह वर्सेस बिरजू बल्लभ गोई। चंद्र नारायण सिंह वर्सेस बिरजू बल्लभ गोई, इसमें कोर्ट ने कहा कि ये जो अथॉरिटी है ना, कि ये जो डिफेंस की चीज है, ये जो प्रोटेक्शन है, ये जो एक्सेप्शन है, ये केवल जज साहब नहीं, मतलब जज साहब को नहीं, बट टू एनीवन जिसका राइट, जिसकी ड्यूटी है कि वो राइट्स का प्रोटेक्शन करे या फिर पनिशमेंट दे लोगों को उनके किए हुए कार्यों के लिए। समझ में आ रहा है? एक्सटेंड्स टू एनीवन एंड एवरीवन who has a duty to adjudicate the rights and punish people। बात समझ में आ रही है? तो ये बात सिंपल सी इस केस में कोर्ट ने हेड करी थी। अच्छा सर, अब तुम कहोगे कि भाई सर मतलब ऐसा तो जज कुछ भी करे, मतलब इसके पास ऐसा तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी किसी के लिए खराब कर सकते हैं, उनको अल्टीमेट पावर हो गई। तो मैं कहूंगा नहीं, इस एक्सेप्शन को अप्लाई करने के लिए देयर आर सर्टेन प्रोविजंस, देयर आर सर्टेन रूल्स। वो क्या है सर? मैं बताता हूं कि ये जो कार्य हुआ, ठीक है, ये उसकी ऑफिशियल ड्यूटी करते दौरान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो कार्य हुआ ये गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ, बोनाफाइड, मेलाफाइड, ये हम सब समझ चुके हैं। नहीं हो तो लास्ट वीडियो देखो जाके और फिर समझो। एंड नेक्स्ट पॉइंट,
बात करेगी ज्यूरिसडिक्शन की, मतलब कि कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के बारे में तुम लोग जानते होगे। एक बेसिक रफ आइडिया देता हूँ कि कहां तक, जैसे मान लो हाई कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है तो वो स्टेट्स में अप्लाई होता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑल थ्रू आउट द कंट्री अप्लाई होता है, इसको ज्यूरिसडिक्शन है ना। तो वो जो कोर्ट ऑर्डर दे रही है वो उसके ज्यूरिसडिक्शन में है या नहीं, ये भी एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब इसी में एक केस लॉ है मेघराज वर्सेस जाकिर हुसैन। वैसे तो कहा गया कि सेक्शन नंबर 77 अप्लाई करने के लिए कोर्ट को यानी कि जज साहब का उस जगह पे ज्यूरिसडिक्शन होना जरूरी है, लेकिन इस केस के अनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि इवन दो द जज एक्ट्स आउट ऑफ हिज ज्यूरिसडिक्शन, भले ही जज अपनी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर अपना जजमेंट या लॉ की एक्सरसाइज करता है, ठीक है, तो भी अगर वो गुड फेथ में किया है उसने और उसने लॉस का ध्यान रखते हुए किया है, तो फिर उसको ये एक्सेप्शन फिर भी मिलेगा। समझ रहे हो, मतलब ज्यूरिसडिक्शन के बाहर भी अगर जज साहब एक्ट कर दें तो भी ये उसको अवेलेबल होगा। ठीक है, क्लियर, सिंपल है, कुछ ज्यादा खास नहीं है। नेक्स्ट भाई सेक्शन नंबर 78 जो है ना, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बात वही कहता है प्रोटेक्शन वगैरह की कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, लेकिन यहां जैसे डायरेक्टली जज साहब की बात करी गई थी ना, यहां कह रहा है कि अगर इन फर्दरेंस ऑफ कोर्ट्स ऑर्डर, मतलब कोर्ट अगर ऑर्डर दे तो उसके अनुसार जो बंदा एक्ट करे तो उसको भी प्रोटेक्शन मिलेगी। सिंपल। फिर भी हम लोग एक बार रीडिंग कर लेते हैं। तो सेक्शन कहता क्या है भाई कि नथिंग विच इज डन इन परसुएंस ऑफ और विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, वही मैंने बताया, कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार कुछ भी जो कि किया गया है, इफ डन whilst such judgment or order remains in force is an offense, मतलब उस ऑर्डर के फोर्स में होने के दौरान जो कुछ किया गया वो भले ही ऑफेंस है, notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass such judgment, भले ही उस कोर्ट के पास उस जजमेंट को पास करने का जुरिस्डिक्शन ना हो और ऑर्डर, ठीक है, प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट इन गुड फेथ बिलीव्स दैट द कोर्ट हैड सच जुरिस्डिक्शन। सुनो, अगर कोर्ट ने एक ऑफिसर को ऑर्डर दिया कुछ कार्य करने के लिए, ठीक है, और ऑफिसर का मानना है कि द कोर्ट हैज द पावर, द कोर्ट हैज द जुरिस्डिक्शन टू ऑर्डर मी, ठीक है, एंड देन इफ द ऑफिसर इज एक्टिंग इन फर्दरेंस ऑफ दैट ऑर्डर, इन परसुएंस ऑफ दैट ऑर्डर, देन he will get that protection of section number 78. ठीक है, basically this is to protect the ministerial officers who are acting under the court's order. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, उस ऑफिसर का ये मानना that he is acting in legality of court's order, और तो और गुड फेथ की बात तो है ही है, उसका ये मानना जरूरी है कि ही इज एक्टिंग इन गुड, मतलब वो उसका गुड फेथ में एक्ट करना जरूरी है, अदरवाइज वो कुछ भी कर सकता है यार। लाइक तुम लोग सोचो, समझ रहे हो ना, मतलब बैड इंटेंशन से तो कहीं भी वो चीज, कोई भी कार्य जो है क्राइम बन जाता है। एक और पॉइंट, अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल सर, तो यार देखो, अगर पुलिस ऑफिसर को सर्च वारंट मिला सपोजिटली, है ना, और उसके चलते उसने जो कुछ भी एक्टिविटीज करी, ठीक है, बाद में अगर ये बात कही गई कि वो जो सर्च वारंट था वो ही वाजिब नहीं था, तो फिर आप उस पुलिस ऑफिसर को पनिश नहीं कर सकते, बिकॉज उसके हिसाब से तो वो लीगैलिटी ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डर में एक्ट कर रहा था ना, समझ रहे हो। तो वो चीज का ध्यान रख के अपने ऑफिसर जो है अच्छे से कार्य कर सके, उसके लिए इस चीज का एक्सेप्शन मिलता है। ठीक है, तो सिंपल सा है, सेक्शन नंबर 77 और 78 कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेशों के अच्छे से पालन और कोर्ट में जो जज साहब है उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये एक्सेप्शंस बनाए गए हैं। ठीक है, सिंपल सा था, अच्छे से समझ में आ गया हो यार, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, हाँ
मजे करो।